आज हम देखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज़ इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। राइट आ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज़। सो हमने क्या करना है, फिबोनाची सीरीज़ की फर्स्ट n टर्म्स को प्रिंट करवाना है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ए सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं 0 and 1। अगर हम क्या करें, इनका सम लें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा 1। इसी तरह नेक्स्ट नंबर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस 2 को ऐड करेंगे और हमारे पास बनेगा 2। इसी तरह 3 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 3। और 5 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस 2 को ऐड करेंगे। ओके हो गया। तो फिबोनाची सीरीज हमारे पास क्या होती है कि नेक्स्ट नंबर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस 2 का सम लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, यूज़र से लेंगे n की वैल्यू। जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा उतनी टर्म्स को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूज़र अगर एंटर करता है 10 तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 टर्म्स को प्रिंट करवाएंगे फिबोनाची सीरीज़ की। बट प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज़ को लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने n की वैल्यू ली है 10। ओके हो गया। बट हम क्या करेंगे, यूज़र से ये वैल्यू लेंगे। यूज़र जो भी n की वैल्यू इंटर करेगा उतनी टर्म्स को हम प्रिंट करवाएंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दरअसल ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं ये फिक्स होंगी। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे a के नाम से और उसके अंदर इनिशियली रखा देंगे 0। एक और वेरिएबल बनाएंगे b के नाम से और उसके अंदर इनिशियली रखा देंगे 1। यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स को हम रखा देंगे दो वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना होगा, इनको ऐड करके इसकी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना होगा। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे c के नाम से और उसके अंदर हमने क्या करना होगा, इनकी एडिशन रखनी होगी। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a एंड b को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। सो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये ऐड होके 0 + 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक टर्म को तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फार्मूला तो हम यही लगाएंगे कि c = a + b। a और b की हमने एडिशन करानी होगी। बट यहाँ पे a एंड b की वैल्यू तो वही है 0 एंड 1। हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दरअसल हम ये चाहते हैं कि इन दो नंबर्स को अब हम ऐड करें। अगर इन दो नंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं तो अब क्या होना चाहिए कि ये हमारे पास a की वैल्यू ये होनी चाहिए और b की वैल्यू ये होनी चाहिए। बट अगर हम फिलहाल देखें तो हमारे पास ये क्या है, b की वैल्यू है और ये वाली हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है जो अभी हमने कैलकुलेट की हुई है। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे कि एडिशन करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस 1 को और इस 1 को ऐड अप करना चाहते हैं। इस 1 में हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, b है। बट हम चाहते हैं अब क्या हो, a हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि a के अंदर असाइन करा देंगे b को। सो अब क्या होगा कि b की जो वैल्यू है 1 वो आ जाएगी a के अंदर। ओके हो गया। और हम भी यही चाहते हैं कि अब a की वैल्यू ये होनी चाहिए। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास c की वैल्यू है जो कि है 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आ जानी चाहिए b के अंदर। तो अब क्या होगा, b की वैल्यू a के अंदर आ चुकी है, b की वैल्यू क्या थी 1। ओके हो गया। और ये a के अंदर आ चुका है, अब a की वैल्यू हो चुकी है 1।
और जो सी की वैल्यू है उसे मैंने रखा दिया बी के अंदर। सी की वैल्यू क्या थी 1, अब ये आ चुकी है बी के अंदर। ओके हो गया। तो अब बी के अंदर क्या आ चुका है 1, और हम भी यही चाहते हैं कि ये दो नंबर्स यहाँ पे एड अप हों 1 and 1। सो क्या होगा यहाँ पे हम लगाएंगे एक लूप, ये वाले स्टेप्स हमारे रिपीट होंगे लूप की मदद से। ओके हो गया। यहाँ पे लूप लगेगा तो दोबारा क्या होगा हम एड अप करेंगे ए एंड बी को और वो चला जाएगा सी के अंदर। अब क्या होगा कि सी के अंदर आ जाएगा ए प्लस बी, ए में भी 1 है बी में भी 1 है, ठीक है। अब ए एंड बी में क्या है 1 1 है, तो ये एड अप होगा तो सी में आ जाएगा 2, और हम भी यही चाहते थे कि यहाँ पे 2 आए। उसके बाद क्या होगा दोबारा एडिशन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। ओके हो गया। बी को रखा देंगे ए के अंदर, बी की वैल्यू क्या है 1, तो ए के अंदर आ जाएगा 1, और सी की वैल्यू को रखाएंगे बी के अंदर, तो क्या होगा बी के अंदर आ जाएगा सी की वैल्यू 2। तो उसके बाद क्या होगा दोबारा एडिशन होगी। अगर दोबारा एडिशन होगी तो क्या होगा ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2, और हम भी यही चाहते हैं कि इन दो नंबर्स की एडिशन हो 1 + 2, और नेक्स्ट टर्म बनेगी 3। ओके हो गया। तो आप क्या करें यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं यूज़र से एन की वैल्यू ले लेते हैं कि यूज़र कितनी टर्म्स को प्रिंट आउट करवाना चाहता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ एन। तो यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा उसे मैं रखा दूंगा एन के अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एन के नाम से, यूज़र ने जो भी वैल्यू इंटर करी होगी वो आ जाएगी एन के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो हमारे पास 0 and 1 है इसे हम फिक्स करेंगे, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ ए और उसके अंदर रखाता हूँ 0, बी और उसके अंदर रखा देता हूँ 1। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँगा सी के नाम से, जिसमें हम क्या करेंगे इन दोनों की एडिशन को रखाएंगे। ओके हो गया। सो हमने क्या करना था यहाँ पे सी के अंदर रखाना था ए प्लस बी। ओके हो गया। तो इनकी एडिशन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना था इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना था। तो ए के अंदर हम रखाएंगे बी की वैल्यू को एंड बी के अंदर हम रखाएंगे सी की वैल्यू को। ओके हो गया। तो इस तरह से क्या होगा ए प्लस बी होगा, 0 + 1 हमारे पास हो जाएगा 1 और वो आ जाएगा सी के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद दोबारा हमने क्या करनी है एडिशन करनी है, ताकि हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को बना सकें यानी कि 2 को बना सकें। तो दोबारा एडिशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इन तीनों स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ एक लूप, फॉर लूप हम लगा लेते हैं यहाँ पे, और लूप के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं आई के नाम से, और आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से और आई लेस देन एन। ओके हो गया, क्योंकि हमने एन तक जाना है। ओके हो गया। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को रखा देता हूँ लूप के अंदर। ओके हो गया। सो सी के अंदर हमारे पास एडिशन आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। ओके हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी की एडिशन होगी। ए के अंदर हमारे पास था 0, बी के अंदर था 1, 0 और 1 की एडिशन होगी यानी कि यहाँ पे सी में आ जाएगा 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे जो कि होगी 1। बट यहाँ पे हमने 0 and 1 को भी तो प्रिंट करवाना था। ये वाला 1 हमारे पास बन चुका है एडिशन के बाद, बट इन दो नंबर्स को भी तो हमने प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर i की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे c के अंदर रखा देंगे i की वैल्यू। ओके हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम आएंगे एल्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ इसे कट करता हूँ और यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स और इसे रखा देते हैं एल्स के अंदर।
सो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 0, 0 लेस देन n। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र एंटर करता है n की वैल्यू 10 क्योंकि वो फर्स्ट 10 टर्म्स को प्रिंट करवाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पे चेक होगा i लेस देन आर इक्वल टू 1। आई की वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और i की वैल्यू को हम रखा देंगे c के अंदर। सो c के अंदर आ चुकी है i की वैल्यू जो कि है 0। ओके हो गया। तो क्योंकि f वाली कंडीशन ट्रू हुई थी तो यहाँ पे एल्स नहीं चलेगा, एल्स नहीं चलेगा तो हम आएंगे यहाँ पे एल्स के बाद और यहाँ पे c की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे जो कि थी 0। उसके बाद क्या होगा i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा ये कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे क्या होगा 1 लेस आर इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे i की वैल्यू चली जाएगी c के अंदर, यानी कि 1 चला जाएगा c के अंदर। ओके, एल्स यहाँ पे नहीं चलेगा और यहाँ पे c की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 2 लेस आर इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स होगी। अब क्या होगा एल्स वाला पार्ट चलेगा। जब एल्स वाला यहाँ पे पार्ट चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा a एंड b की एडिशन होगी। a के अंदर क्या है 0 एंड b के अंदर क्या है 1। तो यहाँ पे एडिशन हो जाने के बाद c के अंदर आ जाएगा 1। उसके बाद वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी और यहाँ पे हम c की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे जो कि होगी 1। तो इस तरह क्या होगा ये लूप चलता रहेगा, 10 टाइम ये लूप चलेगा और यहाँ पे हमें 10 टर्म्स शो होंगी फिबोनाची सीरीज़ की। अब मैं क्या करता हूँ इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर वैल्यू ऑफ n। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट 15 टर्म्स शो हो रही हैं फिबोनाची सीरीज़ की। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट आउट करवा सकते हैं लूप का यूज़ करते हुए। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।